ये जो नज़ारा मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जहाँ पर एक क्रेन लगा हुआ है, ट्रक जो है मैन लिफ्टिंग क्रेन जिसे बोलते हैं, और ये मैन लिफ्टिंग क्रेन जो है एक घर को तोड़ने का काम कर रहा है। मानसून के सीज़न में ये जो घर था पूरी तरीके से करीब 4 से 5 फीट के करीब झुक गया था और एक बड़ा हादसा होने का जो खतरा था। अब इस इमारत को ये जो है बीएमसी द्वारा मैन लिफ्टिंग मशीन लगा करके तोड़ा जा रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? बीएमसी के भ्रष्ट अधिकारी जो पूरी तरीके से इसको बनने देते हैं और हादसे का सोचते बिना सोचे, ये हादसे का बिना कुछ सोचे इस तरीके से आप देखिए कि करीब 5-5 माले, जबकि स्लम्स में जो है करीब 21 फीट की हाइट, 21 फीट 14 फीट की जो हाइट है, 14 से 18 का जो रूल है उस हिसाब से उसे बनाया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए किस कदर ये ऊंचा घर जो है बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या है कि ये घर अब ओवरवेट होने की वजह से घर जो है लेफ़्ट की तरफ झुक गया है। अब इसको आज करीब सवेरे से बीएमसी जो है वो तोड़ने का काम कर रही है। अब इस बीएमसी के अंदर ये जो कॉस्टिंग आ रहा है, एक तो जो घर बनाया गया, उसके बाद में जो लिफ्टिंग मशीन लगी है, इतने सारे बीएमसी अधिकारी, मुंबई पुलिस की टीम, अलग अलग जो है अलग अलग लोग खड़े हैं और उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट किसकी तरफ से लिया जाएगा? क्या ये मुंबई कर के पैसों से ही इस चीज़ को तोड़ा जाएगा? अभी यहाँ पर लाइन से देखिए बीएमसी के अधिकारी बैठे हैं। ये जो वसूली मास्टर इन्हें कहा जाता है, ये क्या करते हैं? होता क्या है कि गवंडी के अंदर जो नॉर्म्स है, किसी भी स्लम एरिया में अगर आपको इमारत बनानी है तो करीब 14 से 18 फीट की जो है परमिशन है, जो तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, एम ईस्ट वार्ड के अंदर यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो भी यहाँ के जो लोग हैं, अधिकारी है, वो क्या करते हैं, घरों को बनने के लिए देते हैं, जबकि 14 फीट से 18 फीट के करीब लोग बनाना चाहिए, जो परमिशन वैलिड है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर किसी घर से 20,000, किसी 30,000, कहीं 50,000, 80 हज़ार रुपये तक का घर से पैसे वसूलने का आरोप है। इस तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी इमारतों को जो है बनने दिया जा रहा है। अभी सवाल ये है इसके अंदर कि इतनी बड़ी जो इमारत है, अगर ये गिरती तो आसपास जो मकान है वो सारे मकान ढह जाते। इतने सारे लोग रहते हैं, मैं अगर अप्रॉक्सीमेटली गिनूँ कि एक घर के अंदर अगर 4 लोग हैं तो ये करीब 6 माले का बना हुआ है, तो कितने लोग हो गए आप अंदाज़ लगा सकते हैं। उसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द आसपास का जो इलाका है उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो बच्चे, जो फैमिली है, उनकी भी जान खतरे में थी। अब इतने बड़े जो पूरे गोवंडी के अंदर करीब अंदाज़न मैं बता रहा हूँ करीब 100 से ज़्यादा घर हर महीने खुलते हैं और ये भ्रष्ट अधिकारी जो है बीएमसी के, ये हर महीने जो है हर एक घर से करीब 50-50 हज़ार रुपये की वसूली करते हैं और इस तरीके से उसको बनने का काम। देखिए एक जो बीएमसी के अधिकारी है, देखो ये यहाँ का वार्ड नंबर 138 संभालते हैं। एक और दो संजय जिनका नाम बताया जा रहा है, वो यहाँ से हमको देखा कि हमने कैमरा स्टार्ट किया, ये गुल हो गए। तो इस तरीके से ये जो है वसूलने का काम करते हैं। और अभी ये जो इतना बड़ा हादसा होने के बाद में आप देखिए कि कैसे बीएमसी के जो पैसे लगाए जा रहे हैं, मुंबई करके ये पैसे हैं, ये पैसे लगा करके इसको तोड़ा जा रहा है। एक तो वसूली और दूसरी बात जो ये जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जो इतनी बुरी कंडीशन और इतनी बुरी स्थिति में है कि अगर गिर जाए तो करीब लाइन से मुझे लगता है कि 8 घर करीब चले जाएंगे। उसके बाद उसके अगल बगल के जो घर है वो भी रिस्की है। उसको देखते हुए अभी इस पूरे शिवाजी नगर, गोवंडी, मानकुर, बैगनवाड़ी, चीता कैंप, जो बीएमसी एम ईस्ट वार्ड के अंतर्गत जो सारे एरिया आते हैं, इन सारे एरिया के अंदर इसी तरीके से बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन से अगर आप घुमाएंगे, अगर आपका चेहरा मतलब मैं कैमरा अगर घुमाऊं तो सब जगह पे इसी तरीके से सारे इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस बने हुए हैं। अब ये सवाल मेरा ये भी है कि ठीक है, ये एक इंसानी ज़रूरत है, लोग यहाँ पे करीब 2-3 पीढ़ियाँ गुजर गई है और ये 2-3 पीढ़ियों की अब ज़रूरत है, तो क्यों इसको जब पता है तो जिस तरीके से यहाँ पर बीएमसी की स्कूल 6 माले की बन रही है, यहाँ पे अलग अलग जो देखे होंगे आपने के पीछे एक स्कूल बनी है, यहाँ पर एक नई इमारत बन रही है, तो जो स्कूल्स है वो किसी ना किसी नॉर्म्स पे बनी होगी कि कितना गड्ढा खोदना है, कितना आरसीसी, कितना कॉलम, कितना सीमेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है। तो क्यों बीएमसी एक नॉर्म्स नहीं पास करती है कि अगर आपको इतना घर बनाना है तो आपको इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, इतनी मजबूती और इतना गहरा जो है कॉलम वगैरह जो डाल करके, बीम डाल करके इसको बनाना है। इससे क्या होगा कि लीगल तरीके से लोग बीएमसी को
जो अप्रूवल्स के पैसे होते हैं वो देंगे और तरीके से अप्रूवल्स और डिज़ाइन करके इसको बनाया जाएगा। तो एक तरीके से बीएमसी को रेवेन्यू जनरेट होगा और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है उनके पेट पे लात तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीएमसी की जो है सैलरीज उनको चालू है। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये तो बीएमसी से पैसे सैलरीज तो ले ही रहे हैं, और सैलरी लेने के बाद भी जो इनकी जो वसूली है, आप जोड़ लोगे करीब 100 घर की वसूली है हर महीने की, और एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको 40,000 यानी कि 40,000 रुपये आप जोड़ लो, तो 40 से आप अगर 100 को जोड़ लूँ तो आपको अंदाज़ हो जाएगा। अभी इसके अंदर कहानी क्या है कि कोई माफिया है, कभी कोई रिक्शा चलाता था, कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं करने मिला तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्टर। खुद का नाम लिखने जिन लोगों को नहीं आता वो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, पूरे के पूरे गोवंडी के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो है ख़तरे में है। अभी सवाल ये है कि इसको तोड़ा जा रहा है। अभी होगा ये कि इसको देखते हुए जो घर मालिक है उसके ऊपर एमआरटीपी लगेगा। एमआरटीपी एक कानून है जो स्लम्स में अगर आपने जो है ऊंचा घर बनाया, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी इलीगल एक्टिविटी को आपने किया, बीएमसी ने आपको नोटिस दिया, आपने फिर वही कानून का जो वही चीज़ दोबारा की, तो आपके ऊपर वो जो 1956 समथिंग एक्ट है, मुझे फ़िलहाल ध्यान नहीं है, तो एमआरटीपी एक्ट लगेगा। तो ये घर मालिक के ऊपर लगेगा। अब इसके अंदर सवाल सबसे बड़ा मेरे दिमाग में ये है, मेरे दिमाग में क्या आपके भी दिमाग में यही आ रहा होगा कि जब ये घर बना तो यहाँ पर डीओ कौन था, यहाँ पर असिस्टेंट वार्ड कमिश्नर कौन था, यहाँ पर जो मुकादम था वो कौन था, जो यहाँ पर जो इल्लीगल वसूली करने वाले जो मास्टर्स थे वो कौन थे। और सबसे पहली बात ये है कि इस घर के बनते वक्त में जो अधिकारी मौजूद थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल जो अपॉइंट किया है किसी बंदे को या किसी पर्सन को, वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि कोई इल्लीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो उनका ये काम है कि वो उसे नोटिस इशू करे और उस काम को रोके। लेकिन यहाँ नोटिस इसलिए इशू की जाती है कि एक्स्ट्रा 15,000 रुपये वसूले जा सके। तो ये इस तरीके से यहाँ पर खेल चल रहा है। अब दूसरी बात ये है कि जो अधिकारी उस टाइम पर जो मौजूद थे इस घर बनाने के टाइम पर, तो उनको क्यों निलंबित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके रहते हुए जिस काम के लिए बीएमसी ने इनको रखा था वो उनके रहते हुए भी ये काम हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी सारी मिली भगत है, और इसी मिली भगत से ये जो आप देख रहे हैं निर्माण इतना बड़ा बड़ा बना हुआ है। अच्छा, इसके अंदर एक और बात ये भी है कि सबको सब कुछ पता है कि कहाँ पैसा जाता है, कौन पैसा लेता है। अब ये हो क्या रहा है कि लोग यहाँ पे बन रहे हैं बेवकूफ़। एक इंसान जिसको अपना घर बनाना है उसके पास पैसे नहीं होते, और वो पैसे नहीं होते तो वो क्या करता है कि उसे अगर 3 माले का घर बनाना है तो करीब 15 लाख रुपए का अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग आता है। तो वो क्या करता है कि अपने 2 घर को 7-7 लाख रुपए पे डिपॉजिट पे दे देता है, और उसको रहने का एक आसरा हो जाता है, और 2 घर वो किसी को रेंट पे ये हैवी डिपॉजिट पे दे देता है। अब अगर ऐसे में यहाँ पर रीडेवलपमेंट अगर आ गया तो होगा क्या कि जब रीडेवलपमेंट अगर आ जाएगा तो घरों को तोड़ा जाएगा। जो नॉर्म्स है स्लम्स के हिसाब से उसको उसका एरिया मिलेगा, जो फ्लैट का जो भी है 370 या जो 320 वो एरिया उसको मिलेगा। अब होगा ऐसा कि जब बीएमसी इसको तोड़ेगी तो वो जो 7-7 लाख रुपए जिनसे इन्होंने हैवी डिपॉजिट लिया वो तो यही बोलेंगे कि भाई मेरा पैसा वापस दे दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो आने वाली जो परिस्थिति यहाँ की जो है वो आप समझ सकते हैं कि जो 5-5 माले के जो घर बने हैं और उस 5-5 माले में 5-5 फैमिलीज़ रह रही है, वो सारी फैमिलीज़ किस कदर आपस में लड़ेगी, क्योंकि इनके पास फिर देने के लिए जब पैसे ही नहीं होंगे, तो जब पैसे नहीं होंगे तो बात सही है कि झगड़ा होगा, और जब ये झगड़े सारे विवाद में बसेंगे तो आप बताइए कि पूरे गोवर्नमेंट में जितने घर बने हुए हैं तो किस तरीके से यहाँ पे खून खराबा होने का भी अंदेशा लगाया जा सकता है। अब मैं प्रशासन से ये मांग करूँगा कि सबसे पहले डीओ, जो वार्ड के अंदर जो बिल्डिंग फैक्ट्री के अंदर डीओ है वाघमारे, जिसका बहुत सुर्खियों में नाम है, वो कहाँ थे जब ये बन रहा था। उसके बाद जो यहाँ पर जो एई है और जो जेई है इस इलाके का, वो कहाँ था। उसके अलावा जो यहाँ पर जो मुकादम वगैरह है, जो एरिया में सिर्फ ये देखने का काम करना चाहिए कि कौन सा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन बन रहा है, वो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन ढूंढते हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ से पैसे कैसे वसूले जाए। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग आरोप है। अब ये बीएमसी और यहाँ के जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कभी कभी कुछ करते ही नहीं थे तो अब कुछ नहीं मिला तो अब ये कॉन्ट्रैक्टर बन गए, इस सारे खेल में किसी गरीब का नुकसान हो रहा है। अब जिसने ये घर बनाया उसने शायद अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा दी या कहीं से उधार लेकर के इस घर को बनाया है, और बीएमसी मुंबई करके पैसे से उनकी गलती की वजह से आज वो घर को तोड़ा जा रहा है। इसमें सारी गलती ही समझता हूँ मैं कि बीएमसी की है, और
मुंबई करके जो पैसे हैं उसी के पैसों से ये सारी जो है ये मैन लिफ्टिंग क्रेन मंगाई गई है और इसको अब तोड़ा जा रहा है। अब करीब 2 से 3 दिन की ये कार्रवाई है और 2-3 दिन ये टूटने में लगेगा। अब इस बीच में जो ईंट जो मलबा यहाँ वहाँ गिर रहा है, आसपास के जो घर है उनका नुकसान कौन भरेगा? गलती किसकी है? मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बीएमसी अधिकारी, प्रशासन, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो आप ऐसे समझ लीजिए कि कागज़ की नाव आपने बना के पानी में डाली और वो कुछ देर के बाद में ऑटोमेटिक डूब गई। तो इस तरीके की जो है कानून व्यवस्था हमारे यहाँ पे कि किस तरीके से एमआरटीपी कानून को मजाक बनाया जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, पैसों की जो है उगरानी की जा रही है। स्पेशली बीएमसी के लोगों के पैसे वसूलने के लिए अलग से एक आदमी खड़ा किया जाता है ताकि पैसे वसूल के वो लेके आए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चीज़ का डर है कि अरे बड़ी मुश्किल से तो बीएमसी की नौकरी लगी है और अगर उस बीच में अगर एंटी करप्शन ने हाथ डाल दिया तो नौकरी भी गई और कहीं का नहीं रहूँगा। तो पैसा वसूलने के लिए भी जो है एक अलग से मास्टर रखा हुआ है जो घूम घूम के पैसा वसूलता है। तो प्रशासन अगर इसको देख रहा है और अगर नहीं देख रहा है तो ये सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाने का काम आप सबको किया जा रहा है। आप सभी लोग इस जाल में फंस करके है जो बेवकूफ़ बन रहे हैं। प्रशासन से आवाज़ उठाए, कमेंट करें कि तरीके से उस वक्त का डीओ जो था उसके ऊपर उसको कार्रवाई नहीं, उसको सस्पेंड किया जाए, उस वक्त के ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए, डीओ को सस्पेंड किया जाए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होना चाहिए कि अब तक का यहाँ रह करके कितनी संपत्ति नामी और बेनामी इन्होंने बनाई। क्योंकि जाहिर बात है कि सैलरी के अलावा जो ये मलाई जो मिल रही है उनको, तो उस सारी चीज़ों को मिला करके आप समझ लीजिए कितना पैसा कमाते होंगे। शायद एक इंजीनियर भी नहीं कमाता होगा। तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जेई एई जो इस विभाग के है, एमईस्ट वार्ड के अंदर बिल्डिंग फैक्ट्री के अंदर, उसके अलावा यहाँ के जो मुकादम है जो अलग अलग इलाकों में घूम के, और सबको पता है कि कौन क्या वसूलता है, कौन कहाँ से क्या लेन देन करता है। तो ये सारी चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो बीएमसी है। ऐसी सारी चीज़ों को जो लोगों को ही इस जाल में फंसा करके जो है जिस तरीके से उनका नुकसान किया जा रहा है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय और कमेंट ज़रूर बताएं।